नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्मि गौरी और मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं खटाखट खबरों पे। जंग के 18वें दिन हमास और हिजबुल्लाह पर आईडीएफ की बमबारी लगातार जारी। इजराइल के हमले में आतंकियों के ठिकानों को किया गया तबाह। गाजा में बिजली ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से बंद। जमीनी जंग के लिए इजरायली सेना पूरी तरीके से तैयार। ग्राउंड अटैक के लिए गाजा बॉर्डर पर टैंक तैनात हैं। बड़ी संख्या में बॉर्डर पर टैंक लेकर पहुंची आईडीएफ। बिजली के संकट से जूझ रहा है पूरा गाजा। घेराबंदी के बाद इजराइल ने बिजली और ईंधन की आपूर्ति को किया है बंद। हजारों फिलिस्तीनी हो रहे परेशान। गाजा में बिजली सप्लाई बाधित होने से ज्यादातर अस्पताल बंद हैं। कई हॉस्पिटल के जनरेटर में फ्यूल खत्म होने से घायल बच्चों की जिंदगियों पर संकट आ गया है। गाजा को ईंधन देने पर इजराइल का बयान आया सामने। कहा, गाजा पट्टी में नहीं जाने देंगे ईंधन। अब सबकी रिहाई पर भी नहीं देंगे ईंधन। इजरायली वायुसेना ने गाजा के रिहायशी इलाकों पर दागे रॉकेट। हमले से कई बिल्डिंग ध्वस्त। गाजा तबाही के मंजर का वीडियो आया था। इजराइल का हमास पर ताबड़तोड़ अटैक। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से नुसीरत मार्केट में भीषण बर्बादी। जमींदोज हुई कई इमारतें। इजराइल में फ्रांस के नागरिकों से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। हमास के हमले से प्रभावित फ्रांसीसी नागरिकों के परिजनों से भी मुलाकात की। जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान आया सामने। कहा, इजराइल के साथ खड़ा है फ्रांस। लोगों को बंधक बनाना जघन्य अपराध। गाजा में इजरायली सेना ने किया भीषण हमला। आईडीएफ ने हमास आतंकी अबू तकिया के घर पर की बमबार्डिंग। इजरायली एयरफोर्स ने टारगेट कर बनाया निशाना। गाजा में इजराइल की बमबारी के बाद हजारों लोग हुए बेघर। आईडीएफ के हमलों से मलबे में दबे घायल फिलिस्तीनियों का किया जा रहा है रेस्क्यू। इजराइल ने गाजा के 400 से ज्यादा ठिकानों पर बरसाई मिसाइलें। कई आतंकी सुरंगें और हेडक्वार्टर्स ध्वस्त। अब भी कई आतंकी गोदाम और ठिकानों पर नजर है। इजराइल का दक्षिण लेबनान में बड़ा हमला। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर को किया है पूरी तरह से तबाह। मिसाइल हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई। इजराइल के हमलों से गाजा में तबाही का खौफनाक मंजर। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक से गाजा में कई इमारतें तबाह। बिल्डिंग के मलबे में कई जिंदगियां तबाह। इजराइल ने हमास आतंकियों को किया टारगेट। एयर स्ट्राइक में गाजा हवाई कमान के कमांडर मराद अबू की मौत। आईडीएफ ने किया दावा। गाजा पट्टी में रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने बोला हमला। हमले के बाद तबाही की खौफनाक तस्वीर आई सामने। पूरा रिफ्यूजी कैंप मलबे में तब्दील हो गया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का बड़ा हवाई हमला। इजराइल की एयर स्ट्राइक में गाजा के 110 लोगों की मौत। कई फिलिस्तीनियों के घायल होने की जानकारी। गाजा पर इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। हमास आतंकियों के ठिकानों पर हमले तेज करने का आदेश। कई खुफिया सुरंगें और कमांडर पर आईडीएफ की नजर। फिलिस्तीन इजराइल जंग के बीच अमेरिकी नेवी ने हूती आतंकियों के मिसाइल को तबाह करने का किया है दावा। लाल सागर की ओर से इजराइल को बनाया था निशाना। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ी वर्ल्ड वॉर की टेंशन। ईरान ने अमेरिका को दी धमकी। कहा, फिलिस्तीनी हितों की रक्षा के लिए रूस और चीन के साथ मिलकर करेंगे काम। हमास का खौफनाक प्लान। मोसाद ने किया बेनकाब। आतंकी संगठन हमास ने तैयार किया था साइनाइड बॉम्ब। इजराइल पर हमला करना चाहता था, उसके लिए इस्तेमाल। इजराइल के हमले में हमास के टॉप 5 कमांडर ढेर। आईडीएफ ने यह जानकारी दी है। इजरायली सेना चीफ ने अपने सैनिकों को दिया संदेश। कहा, हम हमास को पूरी तरह से करेंगे नष्ट, इसलिए बुनियादी ढांचे और कमांडरों को कर रहे हैं खत्म। जंग के बीच जो बाइडेन ने फिलिस्तीन को मानवीय मदद का दिया आश्वासन। बोला, हमास को आतंकी गतिविधियों पर लगानी होगी लगाम। पूर्वी सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। अल सद्दात में अमेरिकी सेना पर यूएवी से किया गया हमला। अमेरिकी हमले पर ईरान समर्थित मिलिशिया जिम्मेदार। इजराइल हमास जंग के बीच अब जो बाइडेन की अपील। बोले, इस्लामोफोबिया और नफरत के हर रूप को मिटाना होगा। हमें नफरत के खिलाफ खड़ा होना होगा। इजराइल हमास जंग पर बोले राजनाथ सिंह। कहा, पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हो एकजुट। चाहिए इनको एकजुटता के साथ साथ देना। निर्दोष लोग नहीं होने चाहिए प्रभावित। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पीएम मोदी से की अपील। कहा, गाजा में खोला जाना चाहिए मानवीय गलियारा। इजराइल के हमलों की भी होनी चाहिए निंदा।
नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में विजयादशमी को लेकर उत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संगीतकार शंकर महादेवन रहे मौजूद। आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने गाया श्लोक, विश्व की शांति के लिए प्रार्थना भी की। नागपुर में आरएसएस विजयदशमी उत्सव पर आरएसएस के सदस्यों ने निकाला पथ संचलन मार्च। मोहन भागवत भी रहे इस दौरान मौजूद। आरएसएस के विजयादशमी उत्सव पर मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा, हथियारों पर चढ़ाया फूल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आरएसएस के विजयादशमी उत्सव में रहे मौजूद। आरएसएस की यूनिफॉर्म में आए नजर। विजयादशमी उत्सव में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। आयोजन स्थल पर कार्यकर्ताओं से की बातचीत। मोहन भागवत ने विजयादशमी उत्सव पर संगठन के संस्थापक के भी हेडगेवार को दी है श्रद्धांजलि। शंकर महादेवन भी रहे इस दौरान मौजूद। विजयादशमी के मौके पर बोले मोहन भागवत, कहा दुनिया में बढ़ रहा है भारतीयों का गौरव। 22 जनवरी को होगा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने विजयादशमी की दी हैं शुभकामनाएं। इस त्योहार को नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ अच्छाइयों को अपनाने का देता है संदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। माता को चुनरी और फूल चढ़ाकर आशीर्वाद दिया। गुजरात में विजयादशमी की धूम। सूरत में गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पुलिसकर्मियों के साथ मनाया दशहरा उत्सव। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में महिलाओं ने खेला सिंदूर, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दी ढेरों बधाइयां। रांची में विजयादशमी पर महिलाओं ने मनाया सिंदूर खेला उत्सव। एक दूसरे के साथ भक्ति गीतों पर किया डांस। दिल्ली के सीआर पार्क में महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला उत्सव मनाया तो उल्लू ध्वनि के साथ यहां पर डांस भी किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण के साथ आतंकवाद का पुतला भी किया जाएगा दहन। राम लीला कमेटी ने दी जानकारी। दिल्ली के लाल किला मैदान में रावण दहन की तैयारियां पूरी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बनाए गए विशाल पुतले। भोपाल के कोलार बंजारी दशहरा मैदान में 105 फीट के रावण का होगा दहन। कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले भी किए जाएंगे तैयार। मिर्जापुर में बना चंद्रयान 3 की थीम पर पूजा पंडाल। रंग बिरंगी लाइट से सजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी की दी हैं शुभकामनाएं। कहा धर्म और न्याय की विजय के महापर्व पर सभी को बधाई। विजयादशमी के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी ने श्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चारण के साथ की है आरती। पीठ परंपरा के अनुसार विशेष परिधान में श्रीनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ढोल नगाड़ों के साथ किया गया स्वागत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग युद्ध स्मारक का किया दौरा। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने बूम ला से सीमा की दूसरी ओर चीनी पीएलए चौकियों का लिया है जायजा। दूरबीन से चौकियों को देखते हुए आई नजर। राजनाथ सिंह ने तवांग में शस्त्र पूजा भी की है। हथियारों पर उन्होंने फूल चढ़ाया। जवानों के साथ मनाई विजयादशमी। राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों के साथ की विशेष पूजा। मंत्रोच्चारण कर देश की समृद्धि के लिए मांगा आशीर्वाद। विश्व पोलियो दिवस आज। सीएम योगी ने ट्वीट कर पोलियो की 2 बूंद पिलाने का परिजनों से आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने नैनीताल में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। पर्यटकों के साथ मुलाकात कर की बातचीत। दिल्ली में जहरीली हुई हवा। बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ AQI। त्योहारों से पहले लोगों की सांसों पर मंडराया संकट। नेपाल के काठमांडू में आया भूकंप। 4.1 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। अंबेडकर नगर में दुर्गा पंडाल में डांस करते समय युवक को हार्ट अटैक आया। उसकी जान चली गई। घर में कोहराम मच गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भूपेश बघेल पर जोरदार हमला। कहा छत्तीसगढ़ के किसानों के कर्ज में डूबने की वजह सिर्फ बघेल सरकार। अखिलेश के भावी पीएम के पोस्टर पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का तंज। कहा पहले वो और उनकी पार्टी चुनाव जीते, फिर देखें प्रधानमंत्री का सपना। जोधपुर के रातानाडा गणेश मंदिर में सीएम गहलोत ने किए दर्शन। छठी बार सरदारपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए पहले लिया भगवान का आशीर्वाद।
अलवर के बीजेपी सांसद बालकनाथ को महंगा पड़ गया वोटिंग पर दिया हुआ अपना बयान बूथ कैप्चरिंग से जोड़ते हुए चुनाव आयोग ने सांसद को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उज्जैन में बीजेपी संभागीय मीडिया सेंटर का प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया उद्घाटन। आगामी चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का किया दावा। देवघर में सिकटिया बैराज पर पुल से नदी में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। बुलंदशहर में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। डीजे पर डांस करने को लेकर आपस में भिड़े युवक जमकर चले लातूर घूसे। हापुड़ के रामलीला में आवारा सांड के घुस जाने से हड़कंप मच गया। एक महिला एक बच्चे को सांड ने टक्कर मारी, कई लोग गंभीर रूप से अब घायल हुए। कानपुर में टोल प्लाजा पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 2 दर्जन लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश में बांदा के रहने वाले दंपति की मुंबई में हो गई हत्या। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। सीएम योगी के डर से परिजनों ने मुंबई बुलाकर की बेटी और हिंदू दामाद की हत्या। फतेहपुर में दबंगों ने की जेसीबी चालक की जमकर पिटाई। सड़क पर ठीक से खुदाई न करने पर लाठी डंडों से पीटा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आया हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट आने से बेडरूम के फर्श पर गिरे पाए गए पुतिन। रूसी मीडिया के हवाले से मिली बड़ी जानकारी। बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन। 17 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। सहारनपुर में बदला मौसम का मिजाज। ठंडी हवाओं के साथ पूरे इलाके में छाया घना कोहरा। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मैक्लोडगंज में न्यूजीलैंड की टीम ने धर्मगुरु दलाई लामा के साथ की मुलाकात। सभी ने दलाई लामा के आवास पर की मुलाकात। अफगानिस्तान से हार पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान की बेइज्जती की। ट्वीट कर लिखा, ऐसे ही हारता रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की करारी हार के बाद इरफान पठान ने राशिद खान के साथ किया जमकर डांस। अफगानिस्तान की जीत पर दोनों ने जमकर मनाया जश्न। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फिटनेस पर भड़के वसीम अकरम। बोले, लगता है कि रोज 8-8 किलो की कढ़ाई में खाना खाते हैं ये लोग। पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मैच के बाद पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने बाबर पर फोड़ा हार का ठीकरा। बोले, बाबर ने 74 रन बनाने से हारी पाकिस्तान। मिर्जापुर फेम बीना त्रिपाठी ने मिर्जापुर 3 की रिलीज को लेकर दिया बड़ा हिंट। इंस्टाग्राम पर जल्द ही नई सीरीज आने की जानकारी साझा की। मुंबई के एक इवेंट में श्रद्धा कपूर ने गाया गाना। एक्ट्रेस ने अपनी आवाज से इवेंट में लगाए 4 चांद। एक बार फिर से भड़की जया बच्चन। वीडियो बनाने पर पैप्स को दिया भद्दा रिएक्शन। दुर्गा पूजा में एक साथ दिखे अनिल कपूर और सोनम कपूर। फैंस ने कमेंट कर कहा, बेस्ट है ये बाप बेटे की जोड़ी। घाघरा चोली पहन उर्वशी रौतेला ने शेयर किया अपना वीडियो। फैंस ने पसंद किया एक्ट्रेस का गरबा डांस। मुंबई दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची पूनम पांडे। एक्ट्रेस का बंगाली लुक फैंस को आया बेहद ही पसंद। सभी ने की एक्ट्रेस की जमकर तारीफ। फिल्म लियो ने 400 करोड़ के क्लब में एंट्री कर दी है। साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म ने जवान के भी कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बिग बॉस के घर में भिड़े अंकिता लोखंडे और अनुराग डोभाल। बिग बॉस ने लगाई अनुराग की क्लास। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी के निधन पर गमजदा हुआ पूरा बॉलीवुड। शाहरुख खान ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। फिल्म टाइगर 3 के फर्स्ट सॉन्ग लेके प्रभु का नाम ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर मचाई तबाही। फैंस को भाई सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री आ रही पसंद। फिल्म अपूर्वा से तारा सुतारिया का पहला लुक आया सामने। खौफनाक अंदाज में नजर आ रही एक्ट्रेस। ओटीटी पर 15 नवंबर को रिलीज हो जाएगी फिल्म। बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ जमकर नाची मलाइका अरोड़ा। एक्ट्रेस ने बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट किया है 48वां बर्थडे। दोनों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सुपरस्टार प्रभास के बर्थडे पर रिलीज हुआ सालार का ऑफिशियल ट्रेलर। फिल्म की रिलीज डेट बढ़ाकर 22 दिसंबर कर दी गई, जो सिनेमाघरों में उस दिन दस्तक देगी। एयरपोर्ट पर व्हाइट आउटफिट में नजर आई उर्फी जावेद। व्हाइट कलर की चादर जैसे लिबास में फैशन क्वीन को देख लोग रह गए हैरान। फिल्म सजनी शिंदे का वायरल वीडियो देखने के लिए लोगों में बढ़ा क्रेज। राधिका मदान और भाग्यश्री की फिल्म 27 अक्टूबर को होगी रिलीज। पिता के साथ बच्चों ने देखा मैच। रिएक्शन कॉपी करने में हुई चूक। कंफ्यूज बच्चे का फनी वीडियो देख लोग नहीं रोक पा रहे अपनी हंसी।
हिप्पोपोटामस ने चलती गाड़ी पर हमला कर दिया। गुस्से में कार को बनाया फुटबॉल। खतरनाक वीडियो देख डर से सहमे हुए नजर आए लोग। मालिक के हाथ पर लटका शॉपिंग पर निकला डॉकी आराम से लेता दिखा सैर का आनंद। वीडियो में डॉकी की मासूमियत देख लोगों को आया रहम। सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आया कुत्ता। सोशल मीडिया पर वायरल कुत्ते की मेहनत नजर आई। फल खाने के शौकीन खरगोश ने खेत में लगी स्ट्रॉबेरी का लिया आनंद। बत्तख के बच्चे के साथ भी किया शेयर। मालिक के हाथ पर थककर सोई शरारत करती बिल्ली। जमीन पर लेटकर लेती देखी लंबी नींद। भूखी बिल्ली ने कंटेनर में ही शुरू किया खाना। डिब्बे से खाना निकालने का भी नहीं किया इंतजार। शख्स के बार बार हटाने पर भी करती रही जिद। सैंडविच बनी बिल्ली ने दिया ठंडा रिएक्शन। वायरल वीडियो में मालिक की हरकत देख लोगों ने लगाए खूब झटके।